नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी नगर निकाय चुनाव की। तो शहर की सरकार बनाने को लेकर फिर एक बार तैयारियां तेज हो गई हैं। हर दल अपनी बैठकों को तेज कर चुका है और आपको बता दें, प्रत्याशियों के चयन की भी अब शुरुआत हो चुकी है। अभी हालांकि आरक्षण न लागू होने के चलते बहुत सारे लोग इस पसोपेश में हैं कि उनकी सीट क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां आरक्षण पूर्व की चल रही हैं, उन पर काम चल रहा है। इस वजह से आरक्षण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी आई इंडिया अपने दर्शकों को देने जा रहा है वो ये है कि हर कोई जानना चाह रहा है इस बार के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे या ईवीएम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन कर आई इंडिया से जानना चाह रहे हैं कि आखिर चुनाव उनके यहाँ का, यानी सीतापुर में जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं कुल 11, वहाँ चुनाव इस बार बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से होगा। तो पहले तो सभी की स्थिति को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। इस बार जो नियम सरकार बना रही है, आयोग जो नियम बना रहा है, उसके मुताबिक नियम यह है कि जहाँ जहाँ निकाय के चुनाव हैं, नगर पालिका मतलब महापालिकाओं के चुनाव हैं, वहाँ नगर निगमों में इस बार ईवीएम से चुनाव होगा। बाकी की जहाँ भी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो ये बिल्कुल स्थिति को क्लियर करना चाहते हैं। नगर निगम यानी जैसे महानगर, जहाँ बड़े शहर हैं, लखनऊ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद, इसी तरीके के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर इस बार ईवीएम से चुनाव होगा। लेकिन जहाँ जहाँ नगर पालिका परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, वहाँ पर बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि बैलेट बॉक्स पहले से ही मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ जब नामांकन हो जाएंगे, क्योंकि पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं, जब सबके नामांकन हो जाएंगे उसके बाद बैलेट पेपर छपेंगे और उन्हीं बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अभी 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में तमाम चीज़ों की समीक्षा हुई, खासकर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर समीक्षा हुई और जो बीएलओ तैनात किए गए हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। सीतापुर में कुल 11 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। यहाँ पर यह तय है कि बैलेट से ही चुनाव होंगे और चूँकि परसीमन का काम अभी कुछ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में चल रहा है, इसके बाद रैपिड सर्वे होगा, फिर आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे कार्य बाकी हैं। फिलहाल चुनाव दिनों दिन तेज होता जा रहा है। अभी कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन सी सीट इस बार क्या रहने वाली है, ओबीसी रहने वाली है, सामान्य वर्ग में जाने वाली है या फिर आरक्षित होने वाली है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो तैयारियां हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव होने हैं। 1 माह लेट जरूर इस बार होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अमली जामा पहनाना तेज कर दिया है, उससे पक्का हो गया है कि नवंबर-दिसंबर के आसपास चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि सीतापुर की स्थिति के बारे में। सीतापुर में कुल 539 जो है बीएलओ यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। 172 मतदान केंद्र रहेंगे और वार्डों की संख्या 228 हो गई है। अभी की जो स्थिति है, ये आधिकारिक तौर पर जानकारी आपको दे रहा हूँ, जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं राम भरत तिवारी, उनके हवाले से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि सीतापुर की अगर बात करें तो नैमिष मिश्रिक जो नगर पालिका है और नगर पंचायत पैंतेपुर और सिधौली, ये ऐसी नगर पालिका नगर पंचायतें हैं जहां पर इस बार कोई सीमा विस्तार यहाँ पर या यूँ कहें कि यहाँ पर कोई भी इस बार इनसे
इन्हें अप्रभावित प्रभावित नहीं किया गया है। ये अप्रभावित हैं, यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो लिहाजा ये फ्रेश हैं और यहाँ पर अन्य कार्रवाइयाँ शुरू हैं। इसी तरीके से अगर बात करें नगर पंचायत हरगांव, तंबौर, महोली और नगर पालिका जो है महमूदाबाद, यहाँ पर सीमा विस्तार अंतिम हो चुका है, यानी शासन स्तर से भी यहाँ पर फाइनल हो चुका है और रैपिड सर्वे यहाँ चल रहा है। अब रैपिड सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद जो है यहाँ आरक्षण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसी तरह अगर बात करें नगर पालिका परिषद बिस्वा, नगर पालिका परिषद लहरपुर, नगर पालिका परिषद खैराबाद और नगर पालिका परिषद सीतापुर, यहाँ पर जो है रैपिड सर्वे होना है और चल रहा है एक समान। शासन से यहाँ सीमा विस्तार प्रस्तावित है, जिले से हो चुका है, सिर्फ शासन स्तर से होना बाकी है। हालांकि सीतापुर नगर पालिका परिषद और महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के मामले हाई कोर्ट तक पहुँचे, लेकिन वहाँ से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। तो ये कंडीशन है अभी फ़िलहाल जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के। लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ कि सीतापुर का जो चुनाव है सीतापुर में वो बैलेट पेपर से होंगे नगर निकाय के चुनाव, और ख़ास बात ये रहेगी कि इस बार कई नगर पालिका और नगर पंचायतों में सीमा विस्तार हो चुका है। तो ऐसे में जो आरक्षण है वो भी बदलेगा, सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं, हर कोई उसको देखकर ही चुनाव की तैयारियां कर रहा है। चूँकि दावेदार बड़े पैमाने पर तैयार हो चुके हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की लंबी चौड़ी फौज है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। पिछले चुनाव में 50-50% का यहाँ प्रदर्शन दोनों पार्टियों का रहा था, यानी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी। इस बार चूँकि सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, पिछली बार भी थी, इसलिए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से नगर निकाय के चुनाव को लड़ने जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी भी कम नहीं है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी पिछला इतिहास दोहरा पाती है या नहीं, और ये भी देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी पराजित करती है। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आई इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। अगली कड़ी में हम और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आई इंडिया, और हाँ, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।